एक बार की बात है, भगवान कृष्ण को उनके एक सेवक ने कहा कि हे प्रभु, आप तो दिन भर मूर्ति बनकर खड़े रहते हो, तो एक दिन ऐसा करो कि मैं आपकी जगह खड़ा होता हूँ और आप आराम से बाहर घूम के आइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मंदिर में जो भी आए कुछ भी कहे, तुम्हें सिर्फ सुनना है, जवाब नहीं देना। तो सेवक ने शर्त मान ली। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने जैसा मूर्ति का रूप दे दिया और मंदिर में लाकर खड़ा कर दिया ताकि वो बिल्कुल भगवान जैसा दिख सके। फिर सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आया, उसने भगवान के सामने माथा टेका और जैसे ही बाहर जाने लगा तो उसका बटुआ गिर गया। तो मूर्ति बना हुआ सेवक अंदर से बेचैन हो गया। उसके मन में आया कि व्यापारी को आवाज लगा के बोल दे कि भाई तेरा बटुआ गिरेगा, लेकिन फिर भगवान की शर्त याद आ गई कि कुछ भी हो जाए चुप रहना। फिर कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया, उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद करो। फिर जैसे ही वो बाहर जाने लगा तो उसकी नजर बटुए पे पड़ी। उसने बटुआ लिया, भगवान का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। मूर्ति बना हुआ सेवक फिर भी चुप रहा। फिर दर्शन करने एक नाविक आया और बोला कि हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए समुद्री सफर पर जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना। फिर वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगा तो पुलिस आई और उसे बटुआ चोरी करने के इल्जाम में पकड़ने लगी। ये देख के तो मूर्ति बना हुआ सेवक खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाया कि गलत है, कि बटुआ इसने नहीं, उस गरीब ने उठाया था। तो फिर पुलिस ने क्या किया, नाविक को छोड़ दिया और गरीब को पकड़ लिया। फिर रात को भगवान कृष्ण जब वापस मंदिर लौटे तो सेवक ने बड़े गर्व से पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन उसकी बात सुनकर भगवान नाराज हो गए और बोले कि तुमने मेरी सारी प्लानिंग को खराब कर दिया, क्योंकि वो व्यापारी जिसका बटुआ गिरा था वो बेईमान था और उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था, और गरीब को बटुआ इसलिए मिला ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। और जहां तक बात है उस नाविक की, तो उसका जहाज उस तूफान में डूबने वाला था और चोरी के इल्जाम में अगर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती तो उसकी जान बच जाती, लेकिन तुम्हारे बोलने से अब ये सारा का सारा प्लान गड़बड़ हो चुका है। फिर भगवान श्री कृष्ण आखिर में उसे बोले कि हमेशा एक बात याद रखना कि जो कुछ भी होता है वो सब मेरी ही योजना का हिस्सा होता है, क्योंकि तुम सिर्फ उस पल की सच्चाई को देख रहे हो, लेकिन मैं पूरे समय और कर्मों को देखकर सारे फल निर्धारित करता हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें एहसास हो कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो वो भी मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। हर हाल में मुझ पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है इस पूरी कहानी से, कि कभी कभी जो चीजें हमें गलत लगती है असल में वो सब हमारे लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि ईश्वर की प्लानिंग हमेशा हमारी सोच से भी बड़ी और गहरी होती है। इसलिए हर हाल में अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस कहानी को अपने लोगों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही और प्यारे से किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।